हेलो बच्चों। तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं, अब तक आपने देखी कई मैं पोइम पढ़ा चुका। आज की जो पोइम है हमारी वो है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, कि एक शोक गीत गाया एक पागल कुत्ते के मृत्यु पर, जिसको लिखा है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ बहुत ही जाने माने कवितज्ञ हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कविताएं लिखी, और इनमें से कई कविताएं काफ़ी प्रफुल्लित हुई, काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी हैं। और एक कविता जो आपके समक्ष लिखी हुई है, इस कविता में उन्होंने कहा कि एक आदमी है जो आइसिंगटन एक नामक कस्बे में, छोटे से कस्बे में रहता है। उस कस्बे में वो बहुत ही धर्मपरायण है, अर्थात वो बहुत ही ज़्यादा सेवा करने वाला व्यक्ति है, अर्थात वो दूसरे के बारे में सोचता है। वह जब भी नहाने के लिए जाता है तो वह नहाते वक्त उन लोगों के बारे में सोचता है जो लोग गरीब हैं, वस्त्रहीन वाले लोग जो आसपास घूमते रहते, ठंड लगती रहती है उनको, उनके बारे में सोचता है कि मैं तो नहा तो रहा हूँ, लेकिन उन लोगों क्या है जो वस्त्रहीन है, तो उन्हें कपड़े देने की सोचता है। उस छोटे से कस्बे में एक कुत्ता भी रहता है, और वहाँ पर काफ़ी प्रजाति के कई कुत्ते थे, जिनमें मॉन्ग्रल थे, पपी थे, वेल्प थे, अर्थात कुछ संकर प्रजाति कुत्ते थे, कुछ पिल्ले थे, कुछ छोटे पिल्ले थे, और कुछ शिकारी कुत्ते थे, हाउंड्स, कुछ क्रोध वाले, ज़्यादा क्रोध वाले, कुछ निम्न क्रोध वाले कुत्ते थे। शुरुआत में वो सेवा करने वाला आदमी अर्थात धर्मपरायण वाला व्यक्ति और वो कुत्ता आपस में दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ समय पश्चात उनमें बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि जो कुत्ता था अपने निजी लाभ के लिए उसने उस अच्छे आदमी को काट खाया। जब उसको काट खाया तो आसपास के जो नेबर थे, पड़ोसी थे, वो सब आश्चर्यचकित हुए। जो घटना स्थल था वहाँ पर सब लोग पहुँच गए और सब लोग अपनी अपनी व्याख्यान दे रहे थे कि कहने लगे कि कुत्ता पागल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, उसने अपने स्वामी को या इस आदमी को, इस अच्छे आदमी को काट खाया है। तभी अचानक कुछ लोग, आपको पता है जैसे जो सेवा करने वाला व्यक्ति है उसे काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता है, कुछ लोग घोषणा करने लगे कि कुत्ता पागल हो चुका है, और कुछ लोग यह घोषणा करने लगे कि इस कुत्ते के काट खाने से इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कुछ दिनों पश्चात कुछ अच्छी घटना घटी, आश्चर्यचकित घटना घटी। उन्होंने देखा कि व्यक्ति जिसको कुत्ते ने काट खाया वो पागल हो चुका है, जो कुत्ते को काट खाया है वो व्यक्ति रिकवर होने लगा है, अर्थात जिसने कुत्ते को खाया था, अर्थात उस कुत्ते को काट खाया था वो रिकवर हो चुका है, और जो कुत्ता था, जो पागल कुत्ता था, वो मर चुका है। तो ये था आपकी पोइम। चलते हैं पोइम्स पे। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शोर्स, कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों, ये सभी प्रकार के लोगों, गुड माने अच्छा, पीपल माने लोग, ऑल माने सभी, ऑफ एवरी शोर, कि सभी प्रकार के अच्छे लोगों, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग्स, कृपया करके मेरे गीतों को ध्यान से सुने। गिव माने देना, ईयर माने कान, अर्थात तुम मुझे कान दो, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। माई सॉन्ग, मेरे गीतों को सुनिए। एंड इफ यू फाइंड और इट वांडर्स शोर्स, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग्स, यदि तुम इसे फाइंड माने पाओगे, वांडर्स माने होता है, वंडर माने आश्चर्यजनक, कि आपको एक कम आश्चर्यजनक लगता है, कम रुचि का लगता है, तो ये आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इन आइसिंगटन देयर वाज ए मैन, कि एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम आइसिंगटन है, वहाँ छोटे से कस्बे में देयर वाज ए मैन, एक आदमी रहता है, ऑफ हुम द होल वर्ल्ड माइट से, कि पूरा संसार उसे कहता है, दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रैन, कि वह एक धर्मपरायण व्यक्ति है, कि वह अच्छे धर्म प्रकार के गीत गाता है, धर्मपरायण है, दूसरों की सेवा करता है, मनोभाव रखता है दूसरों के प्रति। Whenever he went to pray, जब वह प्रार्थना करता है तो वह दूसरों के बारे में सोचता है। आपको पता है शादु संत होते हैं, वो हमेशा सबको सुखी रखने के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ए काइंड ए जेंटल हार्ट ही हैड, वह एक दयालु पूर्वक हृदय रखता है, भावनात्मक हृदय रखता है। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, कंफर्ट माने सांत्वना देता है, फ्रेंड्स उन मित्रों को भी, एंड फॉइज उन शत्रुओं को भी, कि उसका हृदय इतना अच्छा है
कि वह दोनों के प्रति सांत्वना रखता है, किसके प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, एंड फॉइज अपने शत्रु के प्रति, अर्थात दोनों में समानता रखता है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, कि जब वह नहाने के पश्चात कपड़े पहनता है तो वह उन गरीब लोगों के बारे में सोचता है, वो गरीब लोग जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिनके पास वस्त्रों की कमी रहती या नग्नहीन रहते, अर्थात उनके पास कपड़े नहीं रहते, वह उनके बारे में सोचता है कि वह उनको कपड़े प्रदान करे। अगला चौथा स्टेंजा है हमारा, एंड इट दैट डाउन ए डॉग वाज फाउंड, सॉरी ये डाउन नहीं था, टाउन था, आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये टाउन था। एंड इट दैट टाउन दैट वाज ए डॉग वाज फाउंड, कि उस कस्बे में एक कुत्ता रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, वहां पर बहुत से कई प्रकार के कुत्ते थे। बोथ मंगरल, कुछ संकर प्रजाति के, पपी कुछ पिल्ले, वेल्प कुछ छोटे पिल्ले, एंड हाउंड कुछ शिकारी कुत्ते, एंड कर्स एंड ऑफ लो डिग्री, कुछ क्रोध भरे कुत्ते, कुछ लो कुछ निम्न स्तर के कुत्ते, डिग्री माने उसका स्तर, मंगल माने संकर प्रजाति, वेल्प माने छोटे पिल्ले, हाउंड माने शिकारी। दोबारा देख लीजिएगा, एंड इट दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, वहां पे कई प्रकार के कुत्ते थे उस कस्बे में, टाउन माने कस्बा। एज मैनी डॉग्स देयर बी, वहां पे कई प्रकार के और भी कुत्ते थे। बोथ मंगल कुछ संकर प्रजाति के, पपी कुछ पिल्ले, वेल्प कुछ छोटे पिल्ले, एंड हाउंड शिकारी कुत्ते, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, कुछ क्रोध भरे स्वभाव वाले, कुछ निम्न क्रोध स्वभाव वाले कुत्ते थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये कुत्ता और ये आदमी दोनों क्या थे, आपस में पहले दोस्त हुआ करते थे। बट वैन ए पिक्यू बिगेन, लेकिन जब उनमें झगड़ा हुआ, पुआल माने झगड़ा, फाइट माने झगड़ा, पिक्यू माने झगड़ा, कि जब उनमें झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, तो कुत्ते ने अपने निजी लाभ के लिए वेंट मैड, क्या हो चुका था, पागल हो चुका था, एंड बिट द मैन, और उस अच्छे आदमी को काट खाया। कि उस कस्बे के अंदर जब कुत्ते थे, कुत्ता और आदमी पहले अच्छे मित्र थे, लेकिन कैसे ना कैसे उनमें झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो कुत्ते ने अपने निजी लाभ के लिए उस अच्छे भले आदमी को काट खाया। अराउंड फ्रॉम द ऑल नेबरिंग स्ट्रीट्स, जब घटना घटित हुई तो आसपास के जो भी पड़ोसी थे उस घटना स्थल पर आए, काफी आश्चर्यचकित हुए। वंडरिंग, वंडरिंग माने आश्चर्यचकित होना। नेबर रन, उस घटना स्थल पर की तरफ दौड़े। एंड स्वोर, स्वोर माने घोषणा करना, कि घटना स्थल पर पहुंचे और घोषणा की, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विस्ट, कि कुत्ते ने अपनी लॉस्ट माने खो दी है, विट्स माने बुद्धि, की घटना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुत्ते ने अपनी बुद्धि खो दी है। टू बाइट सो गुड मैन, और उसने क्या किया है, उस अच्छे आदमी को काट खाया है। तो अगला स्टैंजा है अपना, द वाउंड इट सीम्स बोथ सॉर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन आइज, कि जो भी धर्मपरायण वाले व्यक्ति हैं उनको कष्ट तथा दुख बहुत ही ज्यादा होता है। एंड वाइल दे सॉ डॉग वाज मैड, कुछ लोगों ने घोषणा की कि जो कुत्ता है, सोर माने घोषणा करना, डॉग माने कुत्ता, वाज मैड, कि कुत्ता क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। द्वेष से, और उन्होंने घोषणा की, द मैन वुड डाई, जो आदमी है वो क्या हो जाएगा, कुत्ते काट खाने से मर जाएगा। बट सून ए वंडर केम टू लाइट, लेकिन जल्दी एक चमत्कार हुआ, एक आश्चर्यचकित घटना घटित हुई। दैट शोड द रक्स दे डाइड, कि उन्होंने, उस आदमी ने कर दिखाया, उस आदमी ने बता दिया सबको। रगिज माने बकवास करने वाले, लाइड माने झूठ बोलने वाले, उन बकवास करने वाले व्यक्ति को, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कर दिखाया, बता दिया। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, कि जो व्यक्ति था जिसे कुत्ते ने काट खाया था उसमें जल्दी जल्दी सुधार होने लगा। द डॉग इट वाज दैट डाइड, कि जो कुत्ता क्या हो चुका है, मर चुका है। तो बच्चों ये थी अभी कविता। इस कविता में एक ही बात थी कि एक कुत्ता और एक आदमी दोस्त थे, लेकिन कुत्ते ने अपने निजी लाभ के लिए उस आदमी को काट खाया। लोगों ने घोषणा की कुत्ते का मति भ्रष्ट हो चुकी है, आदमी मर जाएगा, लेकिन एक आश्चर्यचकित घटना घटित हुई। उस धर्मपरायण व्यक्ति ने अपने आप को बहुत ही जल्दी ठीक किया, और जिसकी उम्मीद थी, कुत्ते की उम्मीद ये थी कि कुत्ता बच जाएगा, आदमी मर जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ कि वहाँ पर कुत्ता मर गया और आदमी बच गया। मिलते हैं अगली चीज़ में।